हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका बीपीएससी कॉर्नर में। फ्रेंड्स, आपके एग्ज़ाम में जाने से पहले प्लीज़ आप साइंस के जो है इस चैप्टर के भी क्वेश्चंस को क्लियर कर लीजिए, जो आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, साइंस का पेपर होता है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जिसमें जो बायो का पोर्शन होता है इसका वेटेज काफ़ी अच्छा होता है। हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा बायोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे में फ्रेंड्स, ये टॉपिक मुझे काफ़ी जो है लगा इम्पॉर्टेंट कि यहाँ से जो भी क्वेश्चंस बीपीएससी द्वारा अब तक पूछा जा चुका है आपके एग्ज़ाम में, या बीपीएससी अपने हर एग्ज़ाम में पूछ चुकी है, उन सभी सवालों को एक ही वीडियो में मैं आपके सामने लाने का प्रयास कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ जाते जाते आप इस वीडियो को देख लीजिए, जैसे कि आपका बायोलॉजी का जो एटलीस्ट जितने सारे सवाल हैं आपसे हो जाएंगे। और भी टॉपिक अगर मुझसे बनेगा तो मैं आपके एग्ज़ाम से पहले आपको प्रोवाइड करवा दूँगी। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट वीडियो को मैं ज़्यादा बिल्कुल ना लंबा करते हुए बस उसका आंसर को मैं बताती चलूँगी, जिससे कि आपका रिवीजन होता रहे। क्योंकि फ्रेंड्स, किसी भी एग्ज़ाम को पास करने का उसका बस एक ही जो होता है नियम होता है कि आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करने पर होगा कि आपके एग्जामिनेशन हॉल में आपसे गलत करने की जो संभावना होती है वो कम हो जाती है। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ आप इस वीडियो को देख लें, और अगर आपको लगता है कि इम्पॉर्टेंट है तो दूसरे को भी शेयर कर दीजिए। जिन लोगों के पास भी बुक्स अवेलेबल ना होते हो, वो इस वीडियो के थ्रू जो है अपने प्रिपरेशन को थोड़ा और मजबूत कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट वीडियो और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों को। आज का पहला सवाल है, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी? फ्रेंड्स, ये वही क्वेश्चन है जो बीपीएससी अब तक पूछ चुकी है अपने हर एग्ज़ाम में। तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखें। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, डार्विन के द्वारा लिखा गया है पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? तो यह नियंत्रित करता है आपका कार्बोहाइड्रेट को। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला जो सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है, आपको बताना है एंटीबायोटिक इसमें से ऑप्शंस में कौन हो जाएंगे। तो जो पेनिसिलिन होता है और जो सल्फाडाइजिन होता है, ये दोनों जो है एंटीबायोटिक्स होते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी ई ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। और एक बात जान लीजिए फ्रेंड्स, एंटीबायोटिक का उपयोग हम बैक्टीरिया जनित रोगों के उपचार के लिए करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। फ्रेंड, बस इंपॉर्टेंट फैक्ट ही बताऊंगी और फटाफट जो है आपका रिवीजन होता चला जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? तो आपको कार्बोहाइड्रेट को पहचानना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चावल में जो होता है सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। तो क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। कीट संवर्धन क्या है? आपको बताना है कीट संवर्धन है क्या। तो कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान को हम कीट संवर्धन कहते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? हर क्वेश्चन देखिए बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है फ्रेंड्स। तो जेनेटिक्स जो है इसमें अध्ययन करते हैं हम अनुवांशिकता और विचरण का। क्या ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों या तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है? 67 बीपीएससी पीटी परीक्षा में फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो याद रखिएगा, ये सभी जो है साइंस के वीवीआई क्वेश्चंस हैं। तो इसमें हम यूज़ करते हैं आपके पराध्वनि तरंगों का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। जैसे कि हम अल्ट्रासाउंड टेक्निक में भी गर्भ में जो भ्रूण के विकास को जानने के लिए जो होता है पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। निम्न में कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? आपको बताना है जो होता है सच्चा फल नहीं होता है। तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सेब हो जाएगा इसमें जो सच्चा फल नहीं है। और फ्रेंड्स, जान लेते हैं सच्चा फल होता क्या है। तो जब फल के निर्माण में अंडाशय के अलावा कुछ अन्य भाग भी शामिल हो जाते हैं तो ऐसे फल को जो है असत्य फल कहते हैं, जैसे कि सेब, काजू, नाशपाती इत्यादि। आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। पाइन, फर, स्प्रूस, सेडार, लॉर्च एवं साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधों में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? तो इन सभी को हम कहते हैं अनावृत बीजी पौधे।
क्या हो जाएगा, अनावृत बीजी पौधे। ये पर्वतीय वन के अंतर्गत पाए जाने वाले कोनधारी वृक्ष होते हैं और ये सभी जो है अनावृत बीजी या जिम्नोस्पर्म कहलाते हैं। याद रखिएगा फ्रेंड्स, जिम्नोस्पर्म भी इसे इंग्लिश में कहते हैं। अगला सवाल है, लौंग के पौधे निम्नलिखित में किस भाग से प्राप्त होते हैं? नो डाउट सभी को पता होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, शुष्क पुष्पकली से हम प्राप्त करते हैं लौंग को। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। परागण की सुपरिभाषा है, आपको परागण की सुपरिभाषा बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, परागकण का पराग केसर से क्लोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया को परागकण कहते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, पादप कली है, आपको बताना है क्या है। तो यह एक भ्रूणीय टहनी होती है, पादप कली। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को क्या कहते हैं? तो ऐसे पौधों को हम क्या कहते हैं, हैलोफाइट कहते हैं। नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पौधे को हैलोफाइट कहा जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। लवण युक्त वातावरण प्रेमी पौधों को क्या कहते हैं? तो ऐसे पौधों को क्या कहते हैं हम, लवण मृदोविद। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम EEG निम्न में किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? तो EEG का उपयोग हम करते हैं मस्तिष्क के इलाज के लिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। सवाल है, मांसपेशियों में दर्द के उपचार के में उपयोग किया जाने वाला विकिरण है। तो मांसपेशियों के में दर्द के उपचार के लिए हम जिस इसका विकिरण का उपयोग करते हैं यह है इंफ्रारेड। क्या है, इंफ्रारेड। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है। तो अत्यधिक जो विविधता का कारण है जीवों में, यह उत्परिवर्तन या जिसे हम म्यूटेशन कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो यह आधारित है आपके लैंगिक जनन पर। किस पर, लैंगिक जनन पर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। क्वेश्चन नंबर 22 है, जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में कौन सा उत्तरदायी है? तो आपको बताना है कौन उत्तरदायी हो जाएगा इसके लिए। तो यह हो जाएगा DNA। जीवों के आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में जो है DNA काफ़ी जो होता है उत्तरदायी होता है। देखते हैं हम अगले सवाल को। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है, तो किस रूप में जमा होता है? ये ग्लाइकोजन के रूप में जमा होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। और शरीर की कोशिकाओं को कार्य करने के लिए जो होता है ऊर्जा की काफ़ी आवश्यकता होती है। देखते हैं हम अगले सवाल को। मानव शरीर में होता है कितना % आपको पानी होता है मानव शरीर में, यह बताना है। तो हमारा शरीर जो है लगभग 70% वाटर से बना होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। विटामिन जो रक्त के थक्के बनने में प्रभावी है, यह है। तो कौन सा ऐसा विटामिन होता है जो रक्त का जो क्लॉटिंग होता है उसको बनने में हेल्प करता है? तो यह हो जाएगा आपका विटामिन के। क्या हो जाएगा, विटामिन के हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है विटामिन के का। किसका, के का। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में किस विटामिन को आर्गी कैल्सियोफेरॉल कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन डी को जो है आर्गी कैल्सियोफेरॉल कहते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट, और बात करें विटामिन D3 को, तो याद रखिएगा इसको कहते हैं हम कोलीकैल्सिफेरॉल। क्या कहते हैं, कोलीकैल्सिफेरॉल। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये भी क्वेश्चन जो है पूछा जाता है एग्जाम में। देख लेते हैं अगले सवाल को। मानव शरीर में विटामिन ए का भंडारित होता है। तो कहाँ भंडारित होता है विटामिन ए शरीर में? तो यह जो होता है आपके यकृत में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है जो सही सुमेल नहीं है। तो टोकोफेरॉल जो हो जाएगा, इसकी कमी से बेरी होता है, यह जो हो जाएगा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला जो सवाल है हमारा, निम्नलिखित किस युग्म में सही सुमेल नहीं है? आपको फिर से जो सही सुमेल नहीं है उसको बताना है। तो इसमें जो सही सुमेल नहीं है यह हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा। क्योंकि जो फ्रेंड्स क्वेश्चन
में कुछ टाइपिंग एरर है, सही सुमेल नहीं है, नहीं होगा, सुमेल है, कौन से सही सुमेल होना चाहिए, क्योंकि बस जो विटामिन आपका B1 है इसमें जो होता है संतरा इसका प्रमुख स्रोत है, ये गलत है, क्योंकि विटामिन सी का यह जो है स्रोत विटामिन सी जो होता है संतरे में पाया जाता है, ना कि विटामिन 1 बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। और वहीं विटामिन डी से जो होता है कॉड यकृत तेल में अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। बात करिए अगर विटामिन ई की तो गेहूं अंकुरित तेल से यह प्राप्त होता है, और विटामिन के में जो होता है एल्फेला से बहुत ज़्यादा ही यह मिलता है। तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक इसमें मिला हुआ है, जबकि जो ऑप्शन 1 है ये थोड़ा डाउटफुल है, तो ऑप्शन ई हो जाएगा इसका राइट आंसर। देख लेते हम अगले सवाल को। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है, तो रक्त का जो कुल परिमाप हो जाएगा 5 से 6 लीटर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। देख लीजिए अगले सवाल को। ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि में भी संगत होना चाहिए, तो किस में संगत होना चाहिए? तो RH फैक्टर भी इसमें काम करता है, RH कारक। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है, तो यह जंतु है आपका केंचुआ, जिसमें लाल रक्त कणिका विहीन होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। इनमें से रक्तदाब का मापक यंत्र कौन सा है? तो रक्तदाब यानी ब्लड का प्रेशर को मापने के लिए हम जिसका प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो स्फिग्नोमैनोमीटर कहते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा। बात कर लिए अगर मनुष्य की औसत रक्तचाप की, तो 120/80 होता है। यह भी जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप इस फैक्ट को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है, तो कितना होता है? तो यह होता है 1200 सीसी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है इंसुलिन है। इंसुलिन क्या होता है? तो यह एक प्रोटीन होता है। कई बार एग्जाम में या विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेगा। देखते हैं हम अगले सवाल को। निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन है? आपको हार्मोन बताना है ऑप्शंस में, तो इंसुलिन क्या हो जाएगा? एक हार्मोन हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी ऑक्सीटोसिन। जो ऑक्सीटोसिन होता है यह जो होता है स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव होने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? आपको बताना है। तो थायरोक्सिन में जो होता है आयोडीन मिली होती है, और थायरोक्सिन का स्राव थायरॉयड ग्लैंड से होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? तो यह जो प्राप्त करते हैं मृदा से। किससे? मृदा से। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा। देखते हैं अगले सवाल को। प्रकाश संश्लेषण होता है, तो क्लोरोप्लास्ट में होता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद क्या है? मतलब उससे बनने के बाद जो होता है वो कौन सा प्रोडक्ट होता है? तो यह हो जाएगा आपका ऑक्सीजन, O2 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। सौर ऊर्जा ATP में बदलती है, तो कहाँ पर बदलती है? ये बदलती है क्लोरोप्लास्ट में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। देख लेते हैं अगले सवाल को। कोशिका का शक्ति स्रोत किसे कहते हैं? तो इसे हम माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा भी जाता है। देख लीजिए अगले सवाल को। भ्रूण किस में मिलता है? भ्रूण मिलता है आपका, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, बीज में मिलता है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। निम्नलिखित में कौन प्रतिजैविक औषधि है? आपको बताना है। तो ऑप्शन जो ई हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो हो जाएगा आपका सल्फागुआडिन सल्फोनाइड प्रतिजैविक होता है, और आपका क्लोरैम्फेनिकॉल जो होता है यह भी प्रतिजैविक होता है। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। मनुष्य में अल्फा टॉक्सिन खाद्य विषाक्त द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यह हो जाएगा आपका लीवर, या जिसे यकृत कहते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। देखते हैं अगले सवाल को। मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है? तो लिम्फोसाइट का जो निर्माण होता है यह मुख्यतः होता है आपका तिल्ली या प्लीहा में।
ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। फ्रेंड्स ये जो हो जाएगा इसका आंसर जो आयोग ने माना था तिल्ली प्लस अस्थि मज्जा, तो इसका आंसर माना था उपयुक्त में से एक से अधिक, ये बीपीएससी आयोग ने आंसर इसको माना था। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। ओंकोजीन संबंधित है, तो किससे संबंधित है, यह तो हो जाएगा कर्क रोग से, जिसे हम कैंसर रोग भी कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। रक्त कैंसर या ल्यूकेमिया की रोकथाम के लिए प्रयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक है। आपको बताना है इसमें कौन सा रेडियो समस्थानिक का यूज़ करते हैं हम, तो यह हो जाएगा आपका पोटेशियम आपका 32, कोबाल्ट 60, यह जो हो जाएगा आपका, इन सभी का उपयोग करते हैं हम रक्त के कैंसर में। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन, इसमें ऑप्शंस में आपका बस क्या है, डी है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी करता है, तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, आयनीय विकिरण। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में कौन सा है, तो यह हो जाएगा आपका प्रणाली की स्वपोषी क्रिया। शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है, तो किसको करता है नियंत्रित, तो हाइपोथैलेमस जो होता है यह शरीर के तापक्रम को जो है नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। लैंगिक जनन से अनुवांशिक विचरण कैसे होता है, आपको बताना है। तो उपयुक्त सभी जो होता है इसका आंसर हो जाएगा जीन के सम्मिश्रण से, क्रोमोसोम में बदलाव से, जीन के मिश्रण से, इन सभी तरीकों से जो है अनुवांशिक विचरण होता है। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। डीएनए को किसने अंतःपात्र में बनाया था, तो ये इसको बनाया गया था आर्थर कॉनबर्ग ने। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो यह जो अवार्ड दिया गया था आवेड कार्लसन को आवेड। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है, क्या कहते हैं उसको, तो इसको कहते हैं माइकोप्लाज़ा। क्या कहते हैं, माइकोप्लाज़ा। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। अधिकतर एंजाइम होते हैं, तो क्या होते हैं, तो प्रोटीन होते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है, तो यह जो हो जाएगा वायरस की कोशिका में जो है कोई भी एंजाइम नहीं होता है। बहुत विवादित यह क्वेश्चन था 65वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा में, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, अगर एग्जाम में आता है तो आप इसको बना पाएंगे। बिल तथा मेलिंगा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के लिए कार्यक्रम AVAHAN आवाहन किसके प्रतिरोध के लिए कार्यरत है, आपको बताना है। तो यह हो जाएगा HIV एड्स के लिए जो है यह कार्यरत है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था, तो कब हुआ था यह, तो यह हो जाएगा आपका दक्षिण अफ्रीका में। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड दक्षिण अफ्रीका के एक प्रसिद्ध सर्जन थे जिन्होंने जो है सर्वप्रथम मानव हृदय का पहला सफलतापूर्वक प्रतिस्थापन या ट्रांसप्लांटेशन किया था, याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। जीवाणु की खोज किसने की थी, सभी को पता होगा, लिवेनहॉक इसके जो है जीवाणु को खोजा था, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देख लेते हैं अगले सवाल को। किस वैज्ञानिक चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी, तो यह हो जाएंगे आपके एडवर्ड जेनर ने की थी, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और इन्होंने 1796 ईस्वी में जो है टीकाकरण की खोज की थी। अगला सवाल है बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है वह है, तो क्या है वह, यह है आपका बैक्टीरिया। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है, तो यह जाता है आपके जाइलम टिश्यू से, याद रखिएगा फ्रेंड्स, ज से जल ज से जाइलम, मैंने तो ऐसे याद रखा था, तो इन दोनों को याद रखिएगा। वही बात करें फ्लोएम की, तो यह भोजन लेके जाएगा, जो रेस्ट बच जाता है। पौधों के विकास के लिए जल और भोजन दो ही चीज़ प्रमुख होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का तापमान होगा, आपको बताना है सेल्सियस डिग्री पर कितना होगा, तो सेल्सियस डिग्री पर होता है आपका 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। सर्वदाता वर्ग के रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है, तो जो आपका होता है ये
ओ हो जाएगा, ओ ग्रुप वाले सर्वदाता वर्ग के रक्तदाता ग्रुप में होते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। हड्डी की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है? तो यह हो जाएगा आपका ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत जो है हम हड्डियों की पढ़ाई करते हैं। अगला सवाल है कशेरुक रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? तो इसमें जो है कुल 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा। देखते हैं अगले सवाल को। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? बीवीआई क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो कुल जो 20 दांत होते हैं ये मनुष्य के जीवन काल में 2 बार निकलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो मनुष्य की जो खोपड़ी होती है इसमें कुल हम 28 हड्डियां पाते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी क्या होती है? आपको बताना है। तो यह जो होती है ठोस होती है फ्रेंड्स, याद रखिएगा ठोस होती है। देख लीजिए अगले सवाल को। 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है लगभग कितनी होती हैं? हो जाएंगी आपका ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि 20 वर्ष के मानव के शरीर में हड्डियों की संख्या वही होती हैं जो पहले होंगी 206। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। भले आपका टूट फूट जाए वो अलग बात है, या कुछ नष्ट हो जाए। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। निम्नलिखित में कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? आपको बताना है। जो अवशेषी अंग नहीं है यह हो जाएगा आपका सामने वाले चपटे दांत, जिसे इंसिसर्स कहते हैं, वे जो हैं आपके अवशेषी अंग के अंतर्गत नहीं होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला जो सवाल है हमारा, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। तो कौन सा पदार्थ है? ये एंजाइम हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, इसे क्या कहा जाता है? इसे हम विटामिन सी के नाम से जानते हैं, जो जो होता है विशेषकर आंवला, नींबू, संतरा, नारंगी, अमरूद में पाया जाता है। नेक्स्ट सवाल है, दूध किसका घटिया स्रोत है? तो यह हो जाएगा विटामिन सी का घटिया स्रोत हो जाएगा ये। नेक्स्ट है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? आपको बताना है। तो एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं हम विटामिन सी को। नेक्स्ट है निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो निषेचन की जो क्रिया होती है यह होती है आपके अंडवाहिनी में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला सवाल है, आधुनिक मनुष्य का पूर्वज है, आपको बताना है कौन है? क्रो मैग्नॉन मनुष्य कहते हैं हमारे पूर्वज को। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। विकास का मुख्य कारक है, तो क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा प्राकृतिक वरण। यह सिद्धांत दिया किसने था? आप चलिए कमेंट करके बता दीजिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। कवक पौधों में नहीं पाया जाता है, कवक पौधों में क्या नहीं पाया जाता है? तो ऑप्शंस हो जाएगा आपका ऑप्शन सी पर्णहरित। क्या हो जाएगा? पर्णहरित नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं, तो इसे हम म्यूटालिज्म कहते हैं। यह क्वेश्चन भी फ्रेंड बहुत ज़्यादा विवादित था जब यह जो है 65वीं परीक्षा हुआ था बीपीएससी का। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? आपको बताना है। तो यह है आपके स्पाइनल कॉर्ड, या जिसे हम कशेरुक रज्जु कहते हैं, वहाँ पर। नेक्स्ट देख लेते हैं, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम क्या है? यह हो जाएगा आपका फ्रेंड्स, इस गैस का नाम हो जाएगा आपका एसिटिलीन भी हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आपका एथिलीन। इन दोनों ही गैसों का प्रयोग करते हैं हम कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए। तो अगर आपका ऑप्शन ई हो जाएगा फ्रेंड्स, तो आप उसका ऑप्शन ई टिक कीजिएगा। बाकी अगर आप ऑप्शन दोनों में से कोई एक ही रहेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। माँ पौधों की भांति पौधा मिलता है, तो यह मिलता है आपके इन दोनों से ही मिलेगा। बीजों से भी माँ की तरह ही पौधा जन्म लेगा, या अगर हम तने काट को भी अगर पौधरोपण की जो विधि होती है कलम करके, उसको भी हम वैसे ही प्लांट पाएंगे जैसा मूल रूप का पौधा होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? इन दोनों से ही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे कहा जाता है, तो उसे हम कहते हैं ऑप्शन डी प्रासरण कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती हैं क्योंकि? सभी को पता होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, विश्वास नहीं ले पाएंगी इसलिए मर जाएंगी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? 3 हो जाएगा। अगला सवाल है, वह जीव जहाँ रहता है उस सटीक जगह को कहते क्या है?
तो उसे हम क्या कहते हैं, आवास कहते हैं फ्रेंड्स, याद रखिएगा, हैबिटेट कहते हैं। यह भी सवाल काफ़ी विवादित था उस समय, नहीं पता, आयोग मान ही नहीं रहा था। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं, तो यह पहचानते हैं आपका गंध से। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए गंध से। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, तो इसमें जो होता है आपका लोहा पाया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल है मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं, तो इसे हम डायलिसिस कहते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, जिससे ब्लड जो होता है प्योर किया जाता है। अगला सवाल है एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है, तो एड्स जो है यह होता है आपका वायरस के द्वारा या विषाणु जिसको कहते हैं हम, और इसका फुल फॉर्म पूछेगा तो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को, निमोनिया एक संक्रमण है, तो कैसा संक्रमण होता है, ये फेफड़ों का होता है फ्रेंड्स, इससे जो होते हैं फेफड़े काफ़ी इफेक्टिव हो जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णदत्ता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि, इसका जो सही जवाब होगा उनमें केवल एक्स क्रोमोसोम होता है इस कारण से। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, एस्प्रिन कहाँ से मिलती है, आपको बताना है एस्प्रिन कहाँ से मिलती है, तो एक पेड़ से मिलती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। और एस्प्रिन जो है एंटीपायरेटिक दवाई होता है जो दर्द निवारक का काम करती है। नेक्स्ट, और यह जो है पेड़ के छाल से भी मिलती है फ्रेंड्स, पेड़ के छाल से, यह भी फैक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, बस इतने ही सवाल थे। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।